हम अपने खेत को 4 भागों में बांट दें। एक हिस्से में हम परंपरागत खेती कर लें, एक हिस्से में हम बागवानी कर लें और एक हिस्से में हम जल संरक्षण के लिए तालाब कर लें और एक हिस्से में पशुपालन कर लें। अगर इन चारों का हम संतुलन बना लेंगे जिसमें जैव विविधता आएगी, बाई दफ़े फसल में हमारा कोई नुकसान हो रहा है तो बाग से भरपाई हो सकती है, पशुपालन से भरपाई हो सकती है और मत्स्य पालन से हमारी भरपाई हो सकती है। इसलिए हमें इस मॉडल को अपनाना चाहिए। एक ऐसा युवा जिसे अपने घर में खेती होने के बावजूद कभी भी कृषि के क्षेत्र से लगाव नहीं रहा, इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई की, तैयारी की और एक गवर्नमेंट एडेड इंटर कॉलेज में टीचर की नौकरी भी मिल गई, लेक्चरर बन गए वहां पर। लेकिन फिर कुछ ऐसी घटना हुई जिसके बाद उनका पेड़ पौधों से लगाव बढ़ने लगा। इतना ही नहीं, उन्होंने बंजर जमीन पर पौधरोपण शुरू किया, उस बंजर जमीन को एक बाग के रूप में बदला और आज उस बाग से एक अच्छी आमदनी भी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बांदा जिले के मणिपुर गांव के निवासी, यहाँ के किसान आलोक सिंह की। बातचीत करेंगे आलोक सिंह से और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस तरह से अचानक पेड़ पौधों से लगा हुआ और आखिर कैसे इस बंजर जमीन को इतना उपजाऊ बना दिया। आलोक जी, क्या हुआ ऐसा जीवन में कि पेड़ पौधों से इतना आपको लगाव हो गया, जबकि आप बोल रहे थे कि कृषि से कभी भी आपका लगाव नहीं रहा, घर में खेती थी लेकिन आप गांव में आना भी पसंद नहीं करते थे। जी, वर्ष 2017 की घटना है। मेरे जीवन में एक घटना घटती है। मेरे 2.5 वर्ष के बच्चा जो है उसके बाय बर्थ होल रहता है, इसकी वजह से कैजुअलिटी हो जाती है। फरवरी 2017 में मेरा मन अवसाद में था। मुझे संसार अजीब बड़ा दुख और चारों तरफ मुझे वातावरण बड़ा ही कष्टदायी नज़र आ रहा था। उसकी याद में मेरे मन में आया कि मैं प्रभु की ऐसी कुछ कृपा हुई कि उन्होंने कहा कि आप मैंने अपने पैतृक भूमि में आकर के यहाँ पर एक अनुपजाऊ जो भाग था, बंजर था, उस भूमि को मैंने यहाँ जब मैंने देखा कि यहाँ वाकई में वातावरण जो है वो पूरी तरह से यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ थी बिल्कुल ख़राब थी, अनुपजाऊ थी, बंजर था। फिर मैंने यहाँ संकल्प लिया कि इसकी लेवलिंग करना है मुझे, और लेवलिंग करा के मैंने यहाँ पर 1.5 हेक्टेयर में फलदार पौधे लगाए, जिसमें से अमरूद की 1 दर्जन वैरायटियाँ हैं, आम की वैरायटियाँ हैं। वर्तमान में मेरे पास 350 अमरूद के पौधे हैं और करीबन 100 पौधे आम के हैं। इसी तरह विभिन्न प्रकार के अन्य फलदार पौधे हैं, आंवला है, नींबू है, करौंदा है, चीकू है, अंजीर है, चंदन है। और बाग के चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर करौंदा और मीलिया दुबिया और सागौन के भी पौधे लगाए हुए हैं। मैं ये चाहता था कि यहाँ का जो वातावरण है, जो बुंदेलखंड में लगातार हीट वेव चलती है, तो उससे हम यहाँ पर कुछ ऐसा वातावरण यहाँ निर्मित करें कि पेड़ पौधे जो आज यहाँ पर हैं, जो आप देख रहे हैं, इनको मैंने पुत्रवत पाला है। हर पौधे में, हर पेड़ में मुझे अपना पुत्र नज़र आता है। और कभी मैं आपको एक चीज़ अच्छी बताता चलूँ कि अगर मैं 2 दिन यहाँ नहीं आ पाता तो मुझे लगता है मुझे कोई पुकार रहा है। इसलिए मुझे वैसे प्रतिदिन तो नहीं आ पाता, 2-4 दिन में तो मुझे यहाँ आना ही आना है। यही हाल मेरे गौवंश का है। मैं यहाँ पर विविधतापूर्ण जैविक बागवानी कर रहा हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मैं अपने परिवार को, उसके लिए कम से कम यहाँ पर जो मेरे खेत में उत्पादन हो वो जहर मुक्त हो। तो इसके बाद जो मेरे पास सरप्लस होता है उसको मैं मार्केट पहुँचाता हूँ। वर्तमान में पिछले वर्ष मैंने लगभग 70 कुंटल अमरूद निकाला था। इस साल अब देखिए क्या होता है, हार्वेस्टिंग शुरू है। और लगातार मेरा ये प्रयास है कि जो हम भोजन करें वो जहर मुक्त हो, अपने बच्चों को खिलाएं, और जो हमारे यहाँ से एक्स्ट्रा हो, मार्केट जो हम जाए, वो जैविक हमारा उत्पादन जाए यहाँ से। जी, यहाँ पर अमरूद के अलावा आम के भी हम देख रहे हैं, बहुत सारे पेड़ लगे हैं, बहुत सी वैरायटी दिख रही हैं। जी, यहाँ पर आम के लंगड़ा है, दशहरी है, चौसा है, आम्रपाली है, मलिका है, और ये स्वर्ण रेखा है जिसे नाजुक बदन कहते हैं, आदि वैरायटियाँ मेरे पास हैं। जी, यहाँ का जो संकट, जब आपने ये सब शुरू किया होगा, आपने खुद का बंजर जमीन थी, जी, तो किस तरह की चुनौतियाँ उसमें रही? यहाँ पर ये सब जो आज स्थिति दिख रही है, इस स्थिति तक पहुँचने के लिए किन चुनौतियों का सामना किया? यहाँ की टोटल जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं बहुत ही अनुकूल नहीं है। लगातार
मैंने आप देख रहे हैं कि आपने नीचे के पॉइंट में देखा होगा जहाँ बगीचा लगा हुआ है और जो तालाब का पॉइंट है, जो यहाँ मेरे इस बाग का जो सबसे निचला भाग है मेरी ज़मीन का, वहाँ पर मैंने तालाब करवाया और वर्षा की प्रत्येक बूंद का संरक्षण करते हुए आपने देखा होगा स्टेप बाय स्टेप सीढ़ीदार जो खेत हैं, लास्ट मोमेंट में तालाब में वो पानी इकट्ठा होता है, फिर उसी पानी से मैं यहाँ पर सिंचाई करता हूँ। और साथ में मेरा एक ये भी खासकर अपने बुंदेलखंड वासियों से सुझाव है कि हम अपने खेत को 4 भागों में बांट दें। एक हिस्से में हम परंपरागत खेती कर लें, एक हिस्से में हम बागवानी कर लें और एक हिस्से में हम जल संरक्षण के लिए तालाब कर लें और एक हिस्से में पशुपालन कर लें। अगर इन चारों का हम संतुलन बना लेंगे जिसमें जैव विविधता आएगी, निश्चित रूप से ये हमारे लिए बड़ा उपयोगी आयाम साबित होगा। बाय दफ़े फसल में हमारा कोई नुकसान हो रहा है तो बाग से भरपाई हो सकती है, पशुपालन से भरपाई हो सकती है और मत्स्य पालन से हमारी भरपाई हो सकती है। इसलिए हमें इस मॉडल को अपनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी आय में लगातार ग्रोथ होती जाती है। हमें एक मौसम की मार किसी एक फसल, मान लीजिए बगीचे में तूफान आया या नुकसान हो गया, लेकिन अन्य फसलों से भी हम उसकी भरपाई कर सकते हैं। जी, हम देख रहे हैं आपने अपने बाग के किनारे इधर सागौन के पेड़ भी लगे हैं, यूकेलिप्टस भी लगा हुआ दिख रहा है, जी, जी, सब्जियां भी दिख रही हैं। जी, जी। क्या क्या है इस 1.5 हेक्टेयर की जो आप खेती बता रहे हैं? हाँ, मैं आपसे बताता चलूँ कि यहाँ पर लगभग फलदार जो आम, अमरूद, आंवला, नींबू, करौंदा मिलाकर करीबन 1000 पौधे फलदार लगे हुए हैं। इसी के साथ इमारती लकड़ी के रूप में 2000 मेरे पास पौधे हैं, जिसमें से 1500 पौधे मेरे सागौन के लगे हुए हैं, करीबन 300 मीलिया दूबिया लगा हुआ है और करीबन 500 यूकेलिप्टस लगा हुआ है। उस भाग में लगा हुआ है जहाँ दलदली भाग था, तालाब की मेड़ को बचाने के लिए, बंधा की टूटे ना, इसलिए मैंने वहाँ यूकेलिप्टस लगाया है। बाकी हिस्से में मैंने मीलिया दूबिया है, आपका जिसे मालाबार नीम कहते हैं, और सागौन और महोगनी आदि के पौधे लगे हुए हैं। जी, तो यानी ये पौधे मान सकते हैं, इनको तो एफडी कहा जाता है। जी, 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 निश्चित रूप से इनकी ग्रोथ देख करके मुझे लग रहा है कि जो मेरा 39 में रिटायरमेंट है तब तक मुझे ये मजबूत करेंगे, मेरे एफडी के रूप में है। जी, जी। आलोक जी, ये बताइए कि अब आगे की क्या प्लानिंग है, क्योंकि यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं बाग बहुत अच्छा है। जी, अब जी। तो सब्जियां भी हम देख रहे हैं बड़ी अच्छी यहाँ जी, पे जी, हो जी, रही हैं। जी, जी, जी। और आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? हाँ, आगे की मेरी प्लानिंग ये है कि यहाँ पर मैं विलेज टूरिज़्म के रूप में इसको डेवलप करूँ। जब हम भौतिकता से परिपूर्ण हो जाते हैं तो फिर मन चलता है कि चलो प्रकृति की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर मेरा प्रयास ये है कि छोटे-छोटे कॉटेज बना करके कि जो लोग जो शहरी जीवन से ऊब चुके हैं, यहाँ आएँ, अपने हाथ से फल तोड़ें, यहीं पर खाएँ। यहाँ की नीम की जो टूथब्रश के रूप में नीम की दातून का प्रयोग करें, यहीं तालाब घूमें, यहाँ फल खाएँ और यहाँ की जो सब्जियाँ हैं ताज़ी, उनका भी यहीं पर भोजन बने और उसको ग्रहण करें। जी। फसल और जो पौधे हैं, पेड़ हैं, जी, जी। उनका चयन किस आधार पर करते हैं यहाँ पे? क्या सोच के उन्हें यहाँ लगाते हैं? हाँ, यहाँ सबसे पहले मैंने जब शुरुआत करी थी तो सबसे पहले मैंने लखनऊ 49 जो अमरूद की वैरायटी है, मैंने कहीं से जानकारी मुझे हुई थी कि यहाँ बुंदेलखंड के क्लाइमेट में, जैसे लोग सुना करते थे कि यहाँ, जब मैंने यहाँ बागवानी शुरू की तो मेरे गांव वाले मुझे रोक रहे थे कि यहाँ मठ साहब आप परेशान हो रहे हैं, यहाँ एक भी पौधा नहीं तैयार हो सकता, यहाँ बड़ी ऊंचा है, टीला है, आप कैसे तैयार कर पाएंगे। लेकिन एक जुनून था, एक लगन थी। वो कहते हैं कि नई दुनिया बसाने के नए आसार नहीं आते, यहीं मिट्टी संवरती है, वहीं जर्रे उभरते हैं। उस बच्चे की स्मृति की, उसकी याद में मैंने शुरुआत करी तो मुझे आश्चर्य लगता है कि मेरे यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। अभी मैंने हरमन शर्मा का एप्पल लगा रखा है, हरमन 99, मैंने लाल चंदन, सफ़ेद चंदन आदि ये सब पौधे, और आपने देखा कैसे ग्रो कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारी वैरायटी। मेरा मन ये करता है कि मैं अपने बुंदेलखंड में इस क्लाइमेट में जितने भी फलदार पौधे हो सकते हैं वो सब वैरायटी मेरे बगीचे में होनी चाहिए। आपने देखा ड्रैगन फ्रूट भी लगा हुआ है, अमरूद के 1 दर्जन मैंने जैसे आपको बताया, धवल, श्वेता, ललित 49 और आपका इलाहाबादी सफ़ेदा, ये सब बहुत सारी वैरायटियाँ जो अमरूद की हैं, पिंक ताइवान, पिंक वाइट और वीएनआर भी है, ये सब बेहतरीन। और साइज़ आपने देखा मेरे यहाँ अमरूद का कम से कम औसतन 300-400 ग्राम से शुरुआत होती है अमरूद की। आप देख ही रहे हैं कि चारों तरफ पूरे बगीचे में कितना ज़बरदस्त फ्लावर, मतलब फल आया हुआ है। और एक सबसे बड़ी बात ये मैं बताऊं कि मैं यहाँ पर मैंने सिर्फ जो है जीवामृत, घन जीवामृत और वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे खेतों में पौधों में देखिए, ये वर्मी पूरा कंपोस्ट है।
गाय के गोबर और गौमूत्र से मैं जो जीवामृत, घन जीवामृत बनाता हूँ, वही पौधों को देता हूँ। इसलिए इन पौधों में जो ये ऐसा कुछ बुंदेलखंड की यहाँ विशेषता है कि इसकी यहाँ की मिट्टी में यहाँ के जो अनाज हैं, यहाँ के जो फल हैं, उनमें एक विशेष शोधापन पाया जाता है। तो आपने देखा आज आलोक सिंह जी के इस बाग को, जिसे देखने के लिए अन्य किसान भी आते हैं और यहाँ पर लगे हुए हर पेड़ में उन्हें अपना बेटा नजर आता है। जिस तरह से कहा जाता है कि जो बेटा होता है, जो बच्चे होते हैं, वो माता पिता के बुढ़ापे का सहारा होते हैं, उनकी लाठी होते हैं। कुछ वैसा ही इन पौधों के, इन पेड़ों के साथ में भी है, क्योंकि जिस तरह से एक बेटा बड़ा होता है, कमाता है, अपना घर चलाता है, आमदनी होती है, उसी तरह से ये जो पेड़ हैं जिन्हें ये बेटा बता रहे हैं, यहाँ से जो फल निकलते हैं, यहाँ से एक अच्छी आमदनी भी होती है, घर भी चलता है और पर्यावरण का संरक्षण भी होता है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।